जय श्री राम राइडर, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और गाइस, अभी लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक और व्लॉग लाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों लिया और किसी गाड़ी के ऊपर। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमारे वर्दी अपोनेंट्स कौन थे। तो इसका डायरेक्ट कंपटीशन जो था इसका वो था NS 400 से। NS 400 जो थी इसके सेम प्राइस रेंज में आती थी, इनफैक्ट इससे सस्ती ही आती थी और इससे बड़ा इंजन देती थी। उसको क्यों नहीं लिया मैंने। और 390 जो कि इससे महंगी भी थी, इससे ज़्यादा पावर भी देती थी। मेरा वैसे बजट उतना था, मैं जा सकता था, बट मैंने उसको फिर भी क्यों नहीं लिया वो भी बताऊंगा। और स्पोर्ट्स बाइक से हट के मैंने कोई नेकेड बाइक से हट के मैंने स्पोर्ट्स में क्यों नहीं गया मैं, या मैं एडवेंचर की तरफ क्यों नहीं गया, मैं सब आपको इस वीडियो में आप बताता हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि वीडियो का टॉपिक कैसा लगा आपको। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इसका रिव्यू मैंने अपना पूरा रिव्यू दिया इस पर। आपको कुछ भी उसमें अगर रह गया हो, आपको जानना हो, तो आप लोग मुझे अभी कमेंट कर दो, मैं आपको सब बता देता हूँ। कि जो भी आप लोग को जानना हो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको कमेंट्स में सब बता दूँगा। बाकी अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं NS 400 पे, क्योंकि भाई वो एकदम वर्दी अपोनेंट है। लाइक आप खुद सोचिए, इससे सस्ती भी है, इससे ज़्यादा पावर भी दे रही है। और NS 400 बजाज की है, जो कि बजाज की सर्विस सेंटर भी हर जगह अवेलेबल है। मैं चाहता तो NS 400 ले सकता था, क्योंकि वो आपको देती 43 PS की पावर, विच इज़ लाइक इनसेन लेवल पावर। ड्यूक 390 का जो पहले इंजन आता था 373 सीसी का, वो उसमें लगा हुआ है। और KTM का इंजन आप लोग जानते ही हैं कि पावरफुल चीज़ बनाता है KTM। बट उसको ना लेने का सबसे पहला रीज़न ये था कि उसकी जो पूरी जो बॉडी है वो NS वाली है। और आप लोग मानिए चाहे ना मानिए, मैं किसी गाड़ी के लिए कोई हेट नहीं है मेरा, मैं हर गाड़ी की रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन मैं अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी रिस्पेक्ट करने लग गया हूँ, क्योंकि वैसे वो होती भी हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी अपने उसमें होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि मेरी बहुत हेल्प हुई है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के बाद से। अरे वाह इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसका मैं आप लोग को एक छोटा सा ब्लॉग बना के दिखाता हूँ। आज नहीं, उसका ब्लॉग मैं फिर कभी अपलोड करता हूँ। बाकी आज हमारा जो टॉपिक उस पर स्टिक रहते हैं थोड़ा सा। तो है क्या सीन ना, देखिए NS 400 आपको फील होगी पूरी तरह से कि आप एक 200 सीसी चला रहे हैं, क्योंकि पावर आपको पूरी फील होगी। बट वो जो लुक्स मिलेंगे आपको, एक तो उसका जो मीटर है वो वही सेम मीटर है जो आपको 125 पल्सर में आता है, और विथ सम न्यू फीचर्स सेम वही सेम जो 125 NS में आता है, सेम आपको उसमें मिल रहा है। वही सेम टेल लाइट, वही सेम बॉडी, वही सेम पैनल्स आपको NS 200 में मिल रहे हैं। हाँ, हेड का मैं आपको मान सकता हूँ कि हेड आपका थोड़ा चेंज है, बट हमें जो फील मेन आ रहा है वो तो यहाँ से आ रहा है ना, तो वो एक पॉइंट है। बाकी इंजन बहुत अच्छा था, उसका प्राइस रेंज बहुत प्यारा था। मैं आप लोग की बात सहमत हूँ आप लोग की बात से कि मैं अगर 2.5 लाख उस पर लगा के उसमें 20,000 और लगाता तो वो उसके लुक्स भी चेंज हो जाते। बट वही है ना, स्टॉक में आपको जो मिल रहा है उसकी तरफ भी तो देखिए। नेक्स्ट देखिए, आपके ऊपर आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। मैं अपना आपको डायरेक्ट ओपिनियन बताता हूँ कि मुझे अपने जो 2.5 लाख हैं वो सही जगह इन्वेस्ट करने थे। कि मैं उसको जब उस बाइक को उस पहली चीज़ तो बाइक हमारी इमोशंस बन चुकी है, जो मशीन नहीं, इमोशन है हमारा। तो जो हमारा इमोशन है वो पूरी तरह से आए। जो ड्यूक की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो ड्यूक की बिल्ड क्वालिटी तो बजाज की भी अच्छी है, बट ड्यूक की जो प्रीमियम फील आता है ना चलाते समय, वो मुझे नहीं लगता आपको NS में वो फील आएगा। और अब तो NS भी 350 सीसी हो गई, मैं ले लिया होता तो वो भी लिमिटेड एडिशन बन जाती। बट क्या सही में NS 400 250 के सामने compete करने लायक है? आप लोग ही अपने सोचना, क्योंकि यहाँ पे बात है ही नहीं कि इंजन सभी कोई बात ही नहीं है। द थिंग इज़ कि वो अलग सेगमेंट की गाड़ी है, ये अलग सेगमेंट की गाड़ी है। और सबसे पहली बात, उसकी पावर जो है वो अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा उसकी पावर अच्छी नहीं है। जो ड्यूक के साथ पहले हो चुका है, जो KTM के साथ पहले हो चुका है, वो सेम चीज़ NS के साथ अब हो रही है। आप लोग को पता होगा कि जब ड्यूक और KTM जब न्यू आई थी, तो KTM क्या प्रोवाइड करती थी? अच्छी पावर, अफोर्डेबल प्राइस
और प्रीमियम फील, तीनों चीज़ें आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी। और भाई यूट के तो रीच में थी ही। अब यूट जब देखिए, जब कहते हैं ना, जब विद बिग मशीन्स कम्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कहते कुछ और है पर मैंने इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। तो जब आप एक 400 सीसी या ठीक है 373 सीसी जब आप ले रहे हो, तो क्या आपको लग रहा है कि आप उसको लाइक उस बजट में आपको सही लग रही है वो? क्योंकि अब आप लेके निकलोगे, मैं आपकी बात अलग है, आप लोग उसको आपका शौक़ है, आप उसको सिर्फ चलाने के लिए ले रहे हो। आई हैव टू डू अ कंटेंट क्रिएशन ऑन दैट, ठीक है, मुझे उस पर कंटेंट बनाना है। तो अगर मैं सेम बाइक जो मेरे पास है वही सेम बाइक कहीं पे कोई छपरी ऐसा, छपरी सॉरी गलत शब्द हो गया, कोई उन लोग के लिए कोई शब्द भी तो नहीं मिलते हैं जल्दी, तो चलिए उसको भी साइड में रखते हैं। तो कोई और ऐसा जो इसकी रिस्पेक्ट ना करता हो, अभी के लिए उसको हम लोग मान लेते हैं किसी, नहीं बंदर भी नहीं बोल सकते, चलिए ठीक है छोड़ते हैं इस चीज़ को, साइड में रखते हैं। किसी ऐसे इंसान पर जो उस मशीन की रिस्पेक्ट ना करता उसके हाथों में पाएगा कोई, तो क्या आपको लग रहा है कि आपके साथ भी कम, मतलब जो पब्लिक है वो सेम ही तो रिएक्ट करेगी आपके ऊपर भी? अभी मैं इसको लेके निकलूँगा, अगर पब्लिक जैसा मुझे देखेगी सेम टू सेम अलग ड्यूक ओनर्स को भी देखेगी सेम नज़र से, ठीक है। अब मेरे पे अगर NS400 है, मैं उसको फुल राइडिंग गियर्स के साथ चला रहा हूँ, मेरे बगल से कोई NS400 वाला बिना हेलमेट के, बिना राइडिंग गियर्स के, चप्पल में, शॉर्ट्स में लहराते हुए निकल जाएगा। पब्लिक का क्या वो होगा कि ये बाइक बेकार है, ये बाइक छपरियों की है, फिर छपरी पलट आ गया। ठीक है चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो यही था मेन रीज़न, क्योंकि ये जो बाइक थी ये अयोध्या में बहुत है, मतलब अयोध्या में मैं आपको बेसिक बताऊं तो अयोध्या में मिनिमम अगर मैं आप लोगों को बताऊं तब भी NS400 अब मतलब भर की हो चुकी हैं, लाइक अप्रॉक्स 20 to 30 तो फैजाबाद में ही है, अयोध्या साइड जाओ तो वहाँ पे और हैं। तो क्या है कि एक तो प्राइस इसका बहुत बढ़िया था, सबके रीच में थी, और बजाज ने ये इसलिए किया ताकि जो यूथ है वो पा सके इस बाइक को। लेकिन बस वही है कि पुराना वाला ही हाल हो गया, KTM के साथ हुआ था। तो अब मैं आ जाता हूँ, मैंने 390 क्यों नहीं ली। देखिए 390 ना लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसका जो पावर है वो फील, मतलब आपको भी पता है कि एक 400 सीसी को मेंटेन करना आसान काम नहीं है। NS के साथ भी थोड़ा सा ये सीन था मेरे साथ कि हाँ NS जो है, मैं मानता हूँ बाकी 400 सीसी से सस्ती भी है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट भी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि एज अ बजाज पूरी कोशिश करता है कि आपको अच्छी चीज़ सस्ते में देने का। लेकिन वो 400 सीसी है, वो कुछ भी कर दें बजाज वाले आपको, तो भी वो मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाकी 400 सीसीज़ पे आपको 5,000 देना पड़ रहा है तो उस पर आपका 2,000 में हो जाए, इस पर भी आपको 3,500 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ये नहीं मैं आपको बताऊँ 3,500 की सर्विस होती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेंटेनेंस कॉस्ट की कुछ और होगी, मैंने सिर्फ एक गेस मारा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मैं आपको एग्जांपल लिया है। तो एक तो 390 मेंटेन करना भी मेरे बस की बात नहीं थी, प्लस 390 की जो पावर है वो इस तरह से आती है कि मतलब अभी तो मेरे लायक नहीं थी, बिकॉज मैं अभी बिगनर हूँ, और बिगनर्स के लिए 390 सही नहीं है। और ये मैं भी बोलता हूँ, और ये चीज़ मैंने जिनसे सुनी है वो लोग भी यही सेम ही चीज़ बोलते हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भी प्रोफेशनल से पूछेंगे, किसी भी ऐसे पूछेंगे जिसने सही में इस बारे में जिसको सही से नॉलेज होगी, वो आपसे हमेशा बोलेगा कि जब तक आपको 3 साल 4 साल अच्छा एक्सपीरियंस ना हो बाइक्स का, डोंट गो फॉर 390, क्योंकि 390 ऐसी गाड़ी नहीं कि वो आप एक बार चला ले तो डेली चला लोगे, वो कब फेंकेगी किसी को नहीं पता, उसकी पावर अनमैचेबल है, उसको ऐसे ही सेगमेंट किलर नहीं बोलते, पॉकेट रॉकेट नहीं बोला जाता है। बहरहाल 250 सीसी में पॉकेट रॉकेट इसको भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी पावर बहुत बढ़िया है, पर 250 सीसी कहीं ना कहीं आपको मतलब माफ़ कर देगी एक आध बार, पर 390 कभी माफ़ नहीं करती है, 390 हमेशा मारती है। बिजली की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम लोग अगली बाइक पे, जो कि ट्रैम्प थी। ट्रैम्प मेरे को लगा था कि T4 ले लेना चाहिए, T4 लाइक
एक सिंपल सी बाइक टाइप, मतलब उसका लुक बहुत प्यारा है, ऐसा रॉयल एनफील्ड टाइप लुक है थोड़ा सा, रॉयल एनफील्ड मतलब उस टाइप का मुझे नाम नहीं पता है, जैसे इसको नेकेड कहते हैं और R15 टाइप बाइक्स को स्पोर्ट्स कहते हैं, उस टाइप को शायद स्क्रैम्बलर नहीं कहते हैं, उसको शायद क्रूज़र भी नहीं कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो उस टाइप में आप समझ जाओ मैं क्या T4 जो है, T4 में मैं जाना चाह रहा था क्योंकि वो थोड़ा अलग थी और उसकी जो सर्विस आप जानते हैं 10,000 किलोमीटर पहले होनी होती है और प्रीमियम की प्रीमियम बाइक भी रहती थी। बट वही बात है, मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था तो मैं उसकी तरफ इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे मेरा जो राइडिंग स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव टाइप है, तो परफेक्ट मैच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मैं स्पोर्ट्स बाइक की तरफ क्यों नहीं गया। देखिए, स्पोर्ट्स बाइक की तरफ ना जाने का सबसे पहला रीज़न ये था कि मुझे लॉन्ग राइड्स करने का मतलब मन करता है, मेरा लॉन्ग राइड्स करने का मूड रहता है हमेशा से ही। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं एक स्ट्रेच में कर सकूँ, वो जो कि मुझे पता है गलत है, बट अभी के लिए नया हूँ तो थोड़ा बहुत। नेकेड पे आप इसको एक बार के लिए अनदेखा कर सकते हो, पर स्पोर्ट्स पे आपकी जो बैक पेन होगी वो बहुत वो होगा। मैं कॉलेज रहता मैं मतलब मेरा कॉलेज रहता है, मेरे कॉलेज के उसमें थोड़ा सा आगे पीछे रहना पड़ता है, आप लोग जानते हैं, मैं इसलिए ब्लॉग जल्दी डाल नहीं पाता हूँ। तो अगर मेरी कमर इसमें चली गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अनकंफर्टेबल पोस्चर रहेगा और जितना सिंपल ही रहेगा उतना अच्छा है। अभी आ जाते हैं हम लोग एडवेंचर बाइक्स पे। देखिए, अब आप लोग का सीधा आंसर ये होगा भाई देखो, एडवेंचर बाइक का पोस्चर भी अच्छा है, पावर भी बढ़िया है, सर्विस कॉस्ट भी सेम कितनी हो जाती है। अगर मैं वो लेता एडवेंचर 250, तो एडवेंचर क्यों नहीं लिया मैंने, तो मैं आप लोग बता देता हूँ। एडवेंचर मेरे साथ हुआ थोड़ा सा मोए मोए हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ आया क्या बोल रहे, तो मैं मोए मोए बोल दिया। तो हुआ क्या ना, देखिए मैंने जब इसको बुक कर दिया था तब तक मुझे लग रहा था मेरा पैर एडवेंचर पे नहीं पहुँचेगा। रीज़न मेरी जो हाइट है वो 5'6" है और 5'6" नॉट वैसे मतलब बहुत बैड हाइट नहीं है, कोई बहुत बेकार हाइट भी नहीं है, ठीक ही है। पर मेरे को लग रहा था 5'6" पे तो एडवेंचर बाइक पैर नहीं पहुंचने वाला है मेरा, और यही सोच के मैंने एडवेंचर तब देखा भी नहीं था। वैसे मुझे एडवेंचर बाइक्स बहुत अच्छी लगती हैं, और जिस दिन मतलब इसकी डिलीवरी थी जब मैं इसको लेने गया था, तो वहाँ पे एडवेंचर बाइक थी एक हमारी जो एडवेंचर 250 थी, और 390 भी खड़ी थी। वैसे 250 मैंने बैठ के देखा, मैं कहा एक बार ऐसे मजे में चेक कर लेता हूँ सीट हाइट, तो सीट हाइट मैनेजेबल थी, तो मतलब ले सकता था। बट फिर वही एग्रेसिव वाली बात आ जाती ना, जितना एग्रेसिव मैं इसको चला सकता हूँ उतना उसको नहीं चला सकता हूँ। और वो थोड़ा सा मुझे एडवेंचर टाइप, यहाँ मुझे वैसे एडवेंचर उतना करना भी नहीं रहता है। लॉन्ग राइड्स वाला मैंने आपको जो बोला, हाँ एडवेंचर बाइक पे कर सकता था मैं, लेकिन वो लॉन्ग राइड्स मेरा जो है वो मैं ओकेजनली करता हूँ। तो जो नॉर्मल संडे राइड्स होती हैं वो मेरी बहुत लंबी नहीं जाती हैं। तो ठीक है, अभी कैमरा ले लूँ तो आप लोग मेरी संडे राइड्स भी देख पाओगे। बहरहाल अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक पे, जो थी सिबलिंग ऑफ दिस बाइक, हुस्कवाना जो भी कहते हैं उसको, विपिलियन 250। तो विपिलियन 250 वॉज अ वेरी वर्दी अपोनेंट फॉर दिस बाइक। 250cc सेम इंजन, हाँ वो जो पहले आता था ब्लैक एंड वाइट वाला, वो वाला मीटर, आई थिंक वही था, मुझे नहीं याद है सही से क्या मीटर, आई थिंक यही मीटर आता है, क्योंकि अब विपिलियन मिलती ही नहीं जल्दी कहीं, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, बिकती नहीं है वो जल्दी। उसका रीज़न भी ये है कि कैफ़े रेसर्स आर लाइक अंडर रेटेड, कैफ़े रेसर्स की तरफ लोग जाना चाहते हैं तो फिर वो लोग GT उठा लेते हैं। ठीक है, GT इज़ अ गुड बाइक, आई सजेस्ट, मतलब बिगिनर्स को मैं जो बाइक से मैं बात कर रहा हूँ उनमें से आप बिगिनर्स, मैं आपसे विनती करूँगा कोई भी बिगिनर उन बाइक की तरफ ना जाए। क्रैम्प की तरफ जा सकते हो अगर तुम्हारा मेंटेनेंस संभालने का मन हुआ तो, उतना अगर तुम्हारी हिम्मत है कि तुम उतना संभाल सकते हो मेंटेनेंस तो चले जाना, वरना बिगनर्स आप लोग अभी किसी छोटी बाइक से स्टार्ट करो, आगे जाके आप लोग इन बाइक्स पे आ सकते हो। बाकी ठीक है, अभी आज का व्लॉग भी बहुत लंबा हो चुका है, तो ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग में आप लोग मतलब कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें मैंने ऐसा पॉइंट अगर मैं छोड़ दिया तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक शॉर्ट बना दूँगा। और बाकी आप लोगों को अब नेक्स्ट व्लॉग का पता नहीं कब आएगा, कोई बढ़िया सा व्लॉग आइडिया आप लोग कमेंट में दीजिए तो मैं उसको ट्राई करके आप लोग के लिए व्लॉग्स जल्द से जल्द लाता हूँ। ठीक है, मिलते हैं आप लोग सब नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।